स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डेरिवेटिव चैप्टर का 6th और लास्ट पिलर पढ़ रहे हैं हम लोग, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके पहले हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टाइप था बेसिक, जिसमें फाइंडिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर सेकेंड टाइप था हाई पैरा, और थर्ड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करा था चाय नाश्ता टाइप। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा चाय नाश्ता टाइप। आज हम लोग चाय नाश्ता टाइप के कुछ स्पेशल एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद सिर्फ एक और टाइप बचेगा, फिर डेरिवेटिव चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो चलिए पेन पेपर उठाइए और लिखेंगे आज का फर्स्ट एग्जांपल। इफ़ y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x। लिखिए आप लोग मेरे साथ, इफ़ y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x, then prove that 1 minus x square into d2y by dx square minus x dy by dx plus m square y equal to 0। कल हम लोगों ने देखा चाय नाश्ता में पहले क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग वहाँ पर स्टॉप करके चाय नाश्ते में 3 चीज़ें करते हैं। y से रिप्लेस होता है तो करते हैं, स्क्वायर रूट्स रिमूव करते हैं, डिनोमिनेटर्स रिमूव करते हैं। आज उसके थोड़े से आगे लेवल के एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस बेस्ड ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करने का है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट में कर सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ, ऐसा लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा प्रैक्टिस की वजह से आपको ऐसे एग्जाम्पल्स के मेथड थोड़े से लर्न करेंगे, और अगर आप लर्न करने पड़ते हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद भी क्लिक हो जाएंगे। तो कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए, एज वाई इक्वल टू दिस। सबसे पहले इसमें लिखेंगे देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ वाई। ये इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब ऐसा क्यों करा? अब ऐसा इसलिए करा कि अभी ऑटोमेटिक आप देखिए ये पूरा एग्जाम्पल x और y में आएगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। छोटी छोटी बेसिक बातें ध्यान रखनी पड़ती है कि हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आई होप आपको इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा हुआ है, पिलर 4 था आई थिंक, और उसके अलावा कंपोजिट फंक्शन भी जानते हैं, इसीलिए अब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट है, कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाय नाश्ता इसीलिए दिया टाइप का नाम कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तक जाना है अपने को, कहाँ से, y से। तो एक बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पर हम लोग रुक के क्या करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे। चाय नाश्ता में पहली चीज़ उन्होंने क्या बोली कि रिप्लेस बाय y इफ़ पॉसिबल। तो ऑलरेडी हम लोगों ने y यहाँ पे ला चुके हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट्स एंड गेट रिड ऑफ व्हाट, द डिनोमिनेटर्स। तो पहले स्क्वायर रूट्स को रिमूव कर देते हैं। कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करा तो ये 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर किया तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर माइनस एम का स्क्वायर, एम माइनस एम का होल स्क्वायर इज एम स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या हुआ, अभी स्क्वायर रूट्स रिमूव हो गए। चाय नाश्ते में तीसरी चीज़ क्या करनी है, डिनोमिनेटर्स रिमूव करने हैं। तो इसको इधर लेके जाते हैं, उसको उधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस चाय नाश्ता हो गया है। इसके बाद ये नॉर्मल टेक्निक से चलेगा, जैसे कल के लेक्चर में करा। क्या करते हैं, जर्नी कंटिन्यू करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें u इंटू वी चलेगा। तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड,
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये भी कल एक्सप्लेन करा। सब में सबसे इम्पॉर्टेंट बार बार कंपोजिट फंक्शन के ही कंसेप्ट यूज होते हैं। प्लस सो फर्स्ट फंक्शन हुआ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, 1 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2x, राइट साइड में फिर से एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये माइनस रहेगा और ये होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इम्प्लिसिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन सब पढ़ चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन आज नहीं कर रहा हूँ। हमेशा बोलता हूँ फिर उसके बाद प्रूव दैट इसलिए बनाए जाते हैं कि आप देख के रास्ता बनाएं। आंसर में क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, ये 2 डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए। यहाँ पे भी आप देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए, तो बस इसमें भी 2 डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी 2 डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से भी 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे। सो 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस 2 गया, x बचा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर था, एक बाहर गया, इज इक्वल टू यहाँ पर भी 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू वाई। 2 डी वाई बाई डी एक्स 2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये वो चीज़ है जो अपने को प्रूव करनी थी, कर ली। राइट डाउन एग्जाम्पल, फिर इसके बाद हम लोग और अच्छे एग्जाम्पल्स करते हैं, चाय नाश्ता के स्पेशल एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, ये और स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? एग्जाम्पल से देखते हैं, लिखेंगे, पेन पेपर उठाएंगे। इफ x इक्वल टू साइन t एंड y इज इक्वल टू e रेज टू mt, देन प्रूव दैट, प्रूव करने का है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अभी तक जितने भी चाय नाश्ता के एग्जाम्पल्स करें उसमें एक्सप्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ था। कुल मिला के कहने का मतलब x और y में ही सिर्फ रिलेशन दिया हुआ था, y कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ x और मे बी y इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। ये फर्स्ट एग्जांपल है जो है चाय नाश्ता टाइप का, लेकिन उसमें क्या दिए हुए हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं। आपको आंसर में कहीं पर भी पैरामीटर चाहिए नहीं। उस दिन हम लोगों ने ऐसे एग्जांपल्स करे हैं ऑलरेडी जिसमें हाई पैरा था, पैरामीट्रिक फंक्शंस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन फिर से मैंने कहा ये प्रैक्टिस बेस्ड एग्जांपल है। आप देखिए इसको कौन सी टेक्निक से करते हैं, कैसे करते हैं आप देखिए। एज x इक्वल टू साइन t दिया हुआ है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि देयर फॉर t इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, लिख सकता हूँ मैं ऐसे? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, e रेज टू mt दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर t को उड़ा देते हैं। आई मीन टू से e रेज टू mt है ना, तो t की वैल्यू मैं यहीं पर साइन इनवर्स ऑफ x पुट कर देता हूँ। बस यही इसमें नया है, यहीं पर t पैरामीटर को उड़ा दिया। अब अपने को x और y में रिलेशन है, और इसके बाद जो अभी तक प्रैक्टिस के हिसाब से नॉर्मल टेक्निक यूज़ कर रहे थे किसमें, चाय नाश्ता में, वही यूज़ करेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। e रेज टू x के बजाय x का फंक्शन, इसको u सोचा, पहले e रेज टू u का डेरिवेटिव e रेज टू u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको आपने u सोचा था, मीन्स m साइन इनवर्स ऑफ x को। नियर अबाउट 20 लेक्चर्स मैंने लिए हुए हैं यूट्यूब पे सारे डेरिवेटिव्स के। आपने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन आप लोगों को अच्छे से आना ज़रूरी है। इसमें भी हम लोगों ने अभी कंपोजिट फंक्शन का ही कंसेप्ट यूज़ करा।
चलिए, तो dy बाई डी एक्स अभी तक पूरा फाइंड नहीं करा है, पहले फाइंड करेंगे, बाद में चाय नाश्ता करेंगे। ये e रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x आया। अब m साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव m कांस्टेंट है, यहाँ रख देता हूँ, और साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब चाय नाश्ता में कौन सी 3 चीज़ें बताई? उसने कहा कि सी इफ़ यू कैन रिप्लेस बाय y इफ़ पॉसिबल। y क्या है? e रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x। तो क्या आपको यहाँ पर e रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा? तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम लोग y से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो गया my अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाय नाश्ता में दूसरी चीज़ क्या करनी है? स्क्वायर रूट्स को रिमूव करना है। क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा? डी, मैंने कहा आपको कि एक बार ये पैरामीटर t एलिमिनेट हो गया, उसके बाद ये नॉर्मल टेक्निक से ही चाय नाश्ता की सॉल्व होता है। m स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। चाय नाश्ता में तीसरी चीज़ डिनोमिनेटर्स रिमूव करने हैं। तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए, हो गया चाय नाश्ता। निकलते हैं और जर्नी कंटिन्यू करते हैं डेरिवेटिव की। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी लगाते हैं, बार बार वही आ रहा है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, दैट इज 2 dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x इज इक्वल टू m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स। लास्ट एग्जाम्पल के समान ही 2 dy बाई डी एक्स दोनों साइड्स में से कॉमन निकालते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इट इज x इंटू dy बाई डी एक्स। चलेगा? एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वही एग्जाम्पल प्रीवियस जैसा ही कॉमन निकल रहा है। यहाँ पर भी 2 dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला, बचेगा m स्क्वायर इंटू वाई। 2 dy बाई डी एक्स कैंसिल करते हैं, सो इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। क्या सिर्फ क्यों इस एग्जाम्पल को लिया हम लोगों ने? क्योंकि इस एग्जाम्पल में खास बात थी कि चाय नाश्ता में पैरामेट्रिक फंक्शन आया। इसके बाद एक और ऐसा ही एग्जाम्पल करेंगे जिसमें पैरामेट्रिक फंक्शन होगा और चाय नाश्ता भी करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल करते हैं आज का। लिखेंगे एग्जाम्पल, इफ़ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। आप लोग लिखिए प्लीज़ साथ में, इफ़ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin theta minus b cos theta, then prove that क्या प्रूव करना है? then prove that y square into d2y by dx square minus x dy by dx, y square into d2y by dx square minus x dy by dx plus y equal to 0। CBSE में ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन है और चाय नाश्ता है। तो जब भी आपको पैरामेट्रिक फंक्शन और चाय नाश्ता का एग्जाम्पल मिले तो आप पहले कोशिश करें कि अगर वो पैरामीटर एलिमिनेट होता है तो। अब ये जो इसके बाद में जो प्रोसेस या स्टेप या करने वाले हैं वो बहुत बार प्रैक्टिस से हम लोग कर चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 देते हैं और इसको इक्वेशन देते हैं 2, और अब क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं। मतलब दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर्स निकालते हैं और फिर उन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, देखिए क्या होगा। स्क्वायरिंग करेंगे और ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। राइट साइड में देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप आपको समझ रहा है।
प्लस बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग और एडिंग, इसका भी राइट साइड के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, वहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करते हैं, आप लोग इसको शॉर्ट में मत करिएगा, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में सारी स्टेप्स लिखनी पड़ती है। आप देखिए यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा, चलो मैं कर देता हूँ स्टेप, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्वाइस से भी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ट्वाइस से भी साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिक आइडेंटिटी जानते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए पैरामीटर एलिमिनेट हो गया। अब ये नॉर्मल चाय नाश्ता की टेक्निक से होगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x होगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इट इज़ 2y dy बाय dx होगा, और राइट साइड में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 0। अब चाय नाश्ता कब करेंगे, dy बाई dx निकालने के बाद। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। क्या मैं इसको 2y dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको y dy बाई dx इक्वल टू माइनस x ऐसा लिखता हूँ। अब इसके बाद चाय नाश्ता में उसने कहा था रिप्लेस बाय y इफ़ पॉसिबल, वो ऑलरेडी y है उसमें। गेट रिड ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर है ही नहीं। गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट्स भी नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। लेफ्ट साइड में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज dy बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस x का डेरिवेटिव ये होगा माइनस 1। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रूव दैट वाले इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप अपनी अकल न लगाएं, दिखावे पे जाएं, देख देख के आप रास्ता बनाएं। अब देखो कैसे हम लोग इसका देख देख के रास्ता बनाते हैं। आप देखिए इसमें मुझे आंसर में क्या चाहिए, वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ आपको वाई स्क्वायर दिख रहा है क्या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको y से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ वॉट y, क्योंकि y से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब आप ध्यान से देखो, प्रूव दैट वाले बनाए ही इसलिए जाते हैं कि आप अपनी अकल न लगाएं, देख देख के रास्ता बनाएं। देखिए अब कैसे देख के रास्ता बनाते हैं। वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ प्लस वाई चाहिए, ये माइनस वाई इस तरफ आके प्लस वाई हो जाएगा। अब वाई जो चाहिए उसको छेड़ने का नहीं, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो ये नहीं चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए, देखिए आप माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यानी यहाँ से आपको एक, चलिए माइनस साइन, एक क्या करता हूँ, ये डी वाई बाई डी एक्स, इसमें डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, एक डी वाई बाई डी एक्स रख देता हूँ। बाकी क्या बचा, एक डी वाई बाई डी एक्स रख लिया, तो यहाँ बचा ये वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, आ गया, प्लस वाई आ गया चाहिए, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स एक चाहिए था, रखा। अब ये नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, वहाँ पर x चाहिए। तो अब आप देखें, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, या सॉरी 3 देते हैं, 1 2 दिया। अब इक्वेशन 3 में देखिए y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 आंसर आ जाएगा अभी अपना वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वाई डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से,
तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके मन में उतने अच्छे ख्याल आएंगे। और अचानक मुझे इसका एक और ख्याल आ रहा, मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो आंसर आ गया ये, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए इस स्टेप से क्या कर सकते हैं आप, कैसे ख्याल है मैं आपको वही बताता हूँ। डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई लिखता हूँ। अच्छा, उससे क्या हो गया, क्यों ख्याल आया, क्योंकि अब मैंने उसको माइनस एक्स बाय वाई लिखा। अब राइट साइड में जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा u बाई वी लगेगा, और u बाई वी के डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में v स्क्वायर आता है, तो वहाँ से आएगा वाई स्क्वायर, और मैं वाई स्क्वायर को इधर ले सकता हूँ। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में क्या होगा, u बाई वी लगेगा। बाय द वे माइनस साइन आप अलग निकाल सकते हैं। u बाई वी क्या होता है, v मीन्स y इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस u x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय व्हाट, v स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर। देखिए आपके सामने, मुझे तो प्लान नहीं था कुछ कैसे करने का, बस मैं करते गया, इसलिए इस तरफ आ गया, और प्रैक्टिस से और बेटर मेथड आया। अब ये वाई स्क्वायर इधर ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और अब आप इसको वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ ले लें, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। सॉरी, माइनस वाई नहीं, ये प्लस वाई होगा, हेंस प्रूव्ड। आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल के 2 अलग मेथड करे। सो इसके बाद एक और एग्जाम्पल करेंगे, चाय नाश्ता का वेरी स्पेशल एग्जाम्पल, और फिर नया टाइप शुरू करेंगे। राइट ऑन, चलिए लास्ट एग्जाम्पल करते हैं इस चाय नाश्ता टाइप का, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखेंगे। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, लिखिए आप लोग साथ में, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। बहुत सारे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार्स लगा सकते हैं आप लिखते समय। मेथड भी एकदम अलग है, कंसेप्ट वाला नहीं है, प्रैक्टिस बेस्ड मेथड है, बहुत सुंदर है। बाय द वे ये आप कैलकुलस की नज़र से देखेंगे तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, AHB आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन हम लोग ज्योमेट्री में इस इक्वेशन को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई है। क्या होती है वो हम लोग जब ज्योमेट्री के लेक्चर्स पढ़ेंगे तो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे एज, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है पहले, फिर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हर टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। यहाँ पर 2h कांस्टेंट है, एक्स वाई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से करेंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। आई होप आपको समझा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्लस b कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2i डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव वैसे भी 0 होता है। अब क्या करते हैं यहाँ से, ट्वाइस ए एक्स प्लस ट्वाइस एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस एच वाई प्लस ट्वाइस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, तोड़फोड़ कर दिया। बाय द वे 2 सब में कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं, यहाँ प्लस चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स कलेक्ट करते हैं।
तो dy बाय डी एक्स वाली टर्म्स कलेक्ट करी, कोएफिशिएंट क्या बचेगा, एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, इन बची हुई जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है उन टर्म्स को राइट साइड में लेके जाते हैं, माइनस एक्स माइनस एच वाई। सो अब सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस साइन इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स प्लस एच वाई अपॉन दिस इज एच एक्स प्लस बी वाई। यहाँ तक जो मैंने करा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज आप ये खुद भी कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में आगे जो होगा वो प्रैक्टिस बेस्ड है, वो आपको याद रखना चाहिए, और ये फेमस एग्जाम्पल है, इसका मेथड आपको याद ही रखना चाहिए। डिफरेंट भी है, मतलब आप कंसेप्ट से नहीं कर सकते, आपको किसी ने एक बार पढ़ाया तो ही उसके बाद आपको याद रहता है कि हाँ इसको ऐसा करते हैं। सो देखिए क्या करते हैं। अब कंसेप्ट वाइज तो क्योंकि मुझे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कहा इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। क्या करते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई थी यहाँ फंक्शन, उसको हम लोग फिर से कंसीडर करते हैं। नाउ कंसीडर इक्वेशन 1। क्या दिया हुआ था इक्वेशन 1 में, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या करें आप इसको, आप ये जो 2hxy दिख रहा, क्या मैं इसको hxy प्लस hxy लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2hxy को मैं hxy प्लस hxy लिखा प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है इसमें से आप देखिए x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन निकाला, क्या बचेगा, x प्लस एच वाई, और ये जो दो टर्म्स है इसमें से आप क्या कॉमन दिख रहा, y कॉमन निकालें तो आपको यहाँ दिखेगा एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, देयर फोर x इंटू एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ y इंटू एच एक्स प्लस बी वाई, इसको उस तरफ लेके गया। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, अब आप देखिए देयर फोर एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसलिए मैंने कहा आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, माइनस ऑफ एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। वही एक्सप्रेशन आप देखिए ओरिजिनल इक्वेशन में से डिराइव करा, एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, लेकिन आप देखिए यहाँ माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई, तो अपन क्या करते हैं, ये माइनस साइन भी इसको इस तरफ दे देते हैं। सो इसको इक्वेशन इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो क्या करेंगे, देयर फोर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या कर रहे हैं आप लोग, हम इस माइनस ऑफ एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स में पुट कर देते हैं, क्या, y बाई एक्स, और इसको भी देंगे इक्वेशन 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, आपको इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब अपन जर्नी कंटिन्यू करते हैं, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आगे एक स्टेप में और बहुत मज़ा आएगा। आप देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल है। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स के डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑफकोर्स यू बाई वी लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल। सो क्या होगा, x इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। अब और इंटरेस्टिंग होगा, आप देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्रूव दैट वाले इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप अपनी अकल न लगाएं, दिखावे पे जाएं, देख देख के रास्ता बनाएं। आप अगर इसको कंसेप्ट वाइज सॉल्व करना चाहें तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा और ये सारी टर्म्स भी लेफ्ट साइड में आएगी और वो आंसर आएगा, लेकिन अपने को आंसर क्या चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 चाहिए। आप देखिए यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 चाहिए, मतलब इसमें इसलिए इसमें से इधर कुछ भी नहीं लेके आएंगे, और ये रेशियो है। सोचो रेशियो 0 कब आएगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा।
तो हम लोगों को न्यूमरेटर में 0 पैदा करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को देखो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? 0 कब आएगा? जब ये दोनों एक जैसे दिखे। अब देखिए इक्वेशन 3 में हम लोगों के पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स है। तो मैंने कहा बहुत याद करने वाला मेथड है, और अगली बार आपको कभी भी ये एग्जाम्पल दिखे तो आपको याद आना चाहिए, हाँ इसमें ऐसा ऐसा करते हैं। तो dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करते हैं y बाई एक्स से, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, y माइनस वाई 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 0। बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी ये एग्जाम्पल। यहाँ पर आपका ये चाय नाश्ता टाइप ख़त्म होता है। वैसे मैंने सोचा था कि इसके बाद का टाइप आज ही कंटिन्यू करेंगे, टाइप 6 का 4। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी तक जो सिलेबस था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का या सीबीएसई में भी इवन, वो यहीं तक डेरिवेटिव दिया हुआ है। यहाँ पर वैसे डेरिवेटिव कंप्लीट होता है, लेकिन अब 2020 में जो नया सिलेबस आया, मैंने उस नए सिलेबस में देखा कि और nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। एक नया कंसेप्ट दिया हुआ है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। सो एक लेक्चर और हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आज एक लूँगा, बहुत लेंथ बढ़ जाएगी, इससे बेटर कल एक डेडिकेटेड वो 2020 के नए सिलेबस में जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम लोग वो कल टाइप करके, टाइप 6 का 4 करके इस चैप्टर को हम लोग कल फिनिश करेंगे। बधाई हो, वैसे बस ख़त्म ही हो गया चैप्टर। प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। स्टार्स लगाइए कॉपी में लिखते समय, इम्पॉर्टेंट भी लिखिए, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कल डेरिवेटिव के लास्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मिलते हैं।